कभी आपने गौर किया है कि आपके घर में चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, फिर भी पैसे कभी टिकते नहीं। हर महीने कोई ना कोई परेशानी जरूर आ जाती है। कभी बच्चे बीमार, कभी पति पत्नी में झगड़ा, कभी बिना वजह खर्चे और कभी अचानक कोई दुखद खबर। लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे घर को जकड़ लिया है। दिन भर मेहनत करने के बाद भी मन बेचैन रहता है, घर की दीवारें जैसे भारी हो गई हों। अगर ऐसा है तो सुनिए ध्यान से, ये सब सिर्फ संयोग नहीं है। ये संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा, आपके देवता और आपके कर्म तीनों आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब घर में बार बार अशांति, झगड़ा या बीमारी आने लगे तो समझिए कि देवी लक्ष्मी और गृह देवता रूठ चुके हैं। और वो तब रूठते हैं जब हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करने लगते हैं जो शास्त्रों में सख्त मना की गई है। जब घर में झगड़े बढ़ते हैं तो लक्ष्मी चली जाती है। जब भोजन बिना स्नान और शुद्धता के बनता है तो अन्न अपवित्र हो जाता है। जब माँ बाप के चरणों का आदर नहीं होता तो पितृदोष लगता है। जब झाड़ू को पैर से छुआ जाता है या पूजा के पास गंदगी रखी जाती है तो दरिद्रता बढ़ती है। और जब हम दीपावली के दिन सिर्फ दिखावे के लिए दीपक जलाते हैं, बिना श्रद्धा, बिना भावना के, तब उस रोशनी में केवल धुआं बचता है, प्रकाश नहीं। दोस्तों, अगर ये बातें आपको दिल से छू रही हैं तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको वो दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके घर की किस्मत पलट सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि आपके घर की शांति और समृद्धि की शुरुआत है। जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं उन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं पाया, बल्कि अपने घर की ऊर्जा को बदलते देखा है। हिंदू धर्म कहता है कि घर केवल दीवारों से नहीं बनता, वहां देवी देवताओं का वास होता है। पर जब उस घर में कटु शब्द, अपशब्द और क्रोध गूंजने लगते हैं तो लक्ष्मी जी अपना वास बदल लेती हैं। जब पत्नी के आंसू गिरते हैं या मां दुखी होती है तो घर से बरकत चली जाती है, क्योंकि स्त्री के आंसू ही लक्ष्मी का दुख होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां नारी का आदर होता है वहां देवता प्रसन्न रहते हैं, और जहां उसका अपमान होता है वहां अंधकार ही अंधकार। इसलिए अगर आपके घर में भी लंबे समय से धन रुक नहीं रहा, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और घर में मनमुटाव बना हुआ है, तो समझिए अब बदलाव का समय आ गया है। और बदलाव की शुरुआत होती है ज्ञान से, और यही ज्ञान आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने वाला हूं वो आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। इस दिवाली सिर्फ ही बाहर के दिए मत जलाइए, अपने घर की आत्मा को भी रोशन कीजिए। दिवाली से एक दिन पहले गंगा जल या नमक मिले पानी से घर का कोना कोना पोंछिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। फिर घर के उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी माता के पास एक दीपक जलाइए और मन ही मन बोलिए, मां लक्ष्मी हमारे घर में शांति और स्वास्थ्य का प्रकाश बना रहे। शाम को दक्षिण दिशा में यमदीप जलाना न भूलिए, क्योंकि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से रोग और बाधाएं दूर होती हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी धार्मिक और जीवन परिवर्तनकारी बातें हर हफ्ते सुनना चाहते हैं जो आपके घर की ऊर्जा, आपके कर्म और आपके भाग्य को बदल सकती है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि इस चैनल पर आने वाला हर नया वीडियो आपके लिए एक नया अवसर, एक नया आशीर्वाद लेकर आता है। लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा विष्णु भगवान के साथ करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, लक्ष्मी विष्णु संगिनी। विष्णु के बिना लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं होती। दिवाली की रात जब सब दीपक जले तो कम से कम एक दीपक घर के मंदिर में UM लिखकर जलाइए, और एक दीपक घर के बाहर द्वार पर, ताकि बाहर से आने वाली नकारात्मकता वहीं रुक जाए। उस रात अगर कोई भूखा आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली मत लौटाइए, क्योंकि वह मां लक्ष्मी का ही रूप होता है जो आपकी परीक्षा लेने आई होती है। जब चारों ओर रोशनी हो तब कुछ पल के लिए शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए आपने इस साल किन लोगों को दुख दिया, किससे कटु वचन कहे। फिर मन ही मन उनसे क्षमा मांगिए, क्योंकि जहां क्षमा होती है वहीं कृपा उतरती है। याद रखिए, लक्ष्मी वहीं आती है जहां प्रेम, सेवा और करुणा होती है। अगर घर के बड़े बुजुर्ग प्रसन्न हैं, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है और भोजन का पहला कौर गाय या कुत्ते को दिया जाता है, तो वह घर धन्य हो जाता है।
अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां लौटें, बीमारी दूर हो और बरकत स्थायी बने, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो ज्ञान यहां मिलेगा वो न तो किसी किताब में है, न किसी पंडित के पास। ये चैनल सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये ऊर्जा और दिशा देता है। दिवाली के अगले दिन सुबह श्री सूक्त का एक श्लोक जरूर पढ़िए और हर रोज घर में अगरबत्ती जलाकर शुभ लाभ बोलिए। इससे घर की वाइब्रेशन बदलने लगती है। घर में हमेशा तुलसी का पौधा रखें, क्योंकि तुलसी के बिना घर अधूरा माना गया है। और याद रखिए, मां लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां स्वच्छता, नम्रता और सदाचार हो। अगर आपके घर में किसी का अपमान हुआ है, किसी मां के दिल से आह निकली है, तो पहले उस आह को शांत कीजिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा दोष होता है। इस बार दिवाली पर अपने घर के दीपक से पहले अपने मन का दीपक जलाइए। अपने भीतर की नफरत, जलन और शिकायत को मिटाइए। देखना, अगले साल तक वही घर जो बोझ लगता था, वही मंदिर बन जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, दीपो भवेत सुखम दद्यात्, दीपो दद्यात् धनागमम, यानी दीपक जलाने से सुख और धन दोनों की प्राप्ति होती है, पर शर्त है कि वो दीपक सच्चे मन से जलाया जाए। इस दिवाली अपने घर की रोशनी को सच्चे भाव से जलाइए और मां लक्ष्मी से बस यही प्रार्थना कीजिए, हे माता, हमारे घर में सिर्फ धन ही नहीं, मन की शांति भी स्थायी रहे। याद रखिए, दीपक अंधकार मिटाने का प्रतीक है, बाहर का भी और भीतर का भी। इस बार सिर्फ दिए मत जलाइए, अपने रिश्ते, अपनी सोच और अपने भाग्य को भी रोशन कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दिव्य संदेश, जीवन बदल देने वाले उपाय और प्राचीन रहस्य आपको हर हफ्ते मिलते रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि शायद अगला वीडियो वही हो जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे।